हेलो स्टूडेंट, अभी आपने पिछले पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड वैल्यू आपने सीखी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक के स्टैंडर्ड एंगल्स के रेशियो सीखे थे। आज कुछ अलग टाइप के सवाल होंगे जिन्हें हम सवाल को देखने के बाद हमें ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपने पढ़ा होगा टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। ये पढ़ा है ना, हमने ये पढ़ा है। यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री का हो, two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. Two angles are said to be complementary if their sum equal to 90 degree. सप्लीमेंट्री भी सीखा होगा। सप्लीमेंट्री चूंकि हमें पता नहीं है, अभी सीखना नहीं है। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण, सप्लीमेंट्री समपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए और सप्लीमेंट्री में टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। समझ में आया ना? यहाँ देखो, एक ये हमने सबसे पहले यहाँ पे एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक ट्राइंगल बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, हमने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों बनाया। हमने बोला ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होते हैं ना, वो 0 से 90, पता है कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल होते हैं वो 0 to 90 डिग्री होते हैं। और हम 10th क्लास को पढ़ रहे हैं और 10th क्लास में हमें 0 से 90 डिग्री तक के ही एंगल को समझना है। 0 से 90 डिग्री तक के ही एंगल, इसीलिए हमने इसको, इस ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाया है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एंगल होंगे वो 0 से 90 डिग्री के होंगे। हमने थीटा लिखा है। यहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं है कि थीटा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल थीटा बोल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, एक्यूट एंगल है थीटा। ठीक है, तो थीटा एक्यूट एंगल है। अब ये 90 डिग्री है, ये वाला राइट एंगल है ना, तो ये कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। ये तो पता है, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर हमने से थीटा मान लिया, हमने से एक्यूट एंगल थीटा मान लिया, न्यून कोण थीटा मान लिया, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये कहलाया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो इन दोनों का सम 90 है कि नहीं? जब किसी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल V 90 का हो गया, तो रिमेनिंग टू एंगल्स का सम कितना होगा? 90 होगा। किसी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का हो गया, तो जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं इनका सम भी 90 होगा। इस प्रकार ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री शब्द हमने बोल दिया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90, देयर सम इज 90 डिग्री। ठीक, ये इनका सम 90 है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री है। ये हम पढ़ा क्यों रहे? फिर से वापस आते हैं। हमने पढ़ा था ये वाला एंगल थीटा है, एक्यूट एंगल है। साइन थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा था AB अपॉन OA। AB अपॉन OA पढ़ा था कि नहीं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पढ़ा था।
कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस OB अपॉन OA। टेन थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा था टेन थीटा AB अपॉन OB परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन OB। हमने पढ़ा था कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर OB अपॉन AB। हमने पढ़ा था सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस OA अपॉन OB। हमने पढ़ा था कॉसेक थीटा हमने पढ़ा था हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ये भी हमने देख लिया साइन थीटा AB अपॉन OA तो कॉसेक थीटा OA अपॉन AB। ये भी हम आपको सिखा चुके हैं कि जो साइन थीटा है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और जो टेन थीटा है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा। ये भी हम आपको बता चुके हैं। साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। लेकिन हाँ, आपको ये बताने के लिए नहीं आए हैं ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। ये थीटा ये 90, जब ये इसको थीटा मान लिया तो ये 90 माइनस थीटा होगा, बताया था ना। चलो अच्छा, अब हम करेंगे ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर OB होगा 90 माइनस थीटा के लिए। जब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर OB होगा, बेस AB होगा, हाइपोटेनियस OA होगा। 90 माइनस थीटा एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। चलो हम कुछ फॉर्मूले यहाँ पे अपन लोग उत्पन्न कर रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये ना 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, OB अपॉन OA। ये बताओ OB अपॉन OA को तो हम कॉस थीटा लिख सकते। OB अपॉन OA को हम क्या लिख सकते, कॉस थीटा। इस प्रकार ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लें, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चलो अब आओ यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा। इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल को देखा हमने कॉस 90 माइनस थीटा। हमने पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस के फॉर्मूला क्या होता, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है AB, हाइपोटेनियस OA है। AB अपॉन OA को हमने अभियाल लिखा था साइन थीटा, याद है कि नहीं। AB अपॉन OA को लिख दिया हमने साइन थीटा। इस प्रकार हम याद कर लें कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। समझ में आ रहा ना। अब हम आ जाएंगे टेन 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल है ना टेन का, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। टेन एंगल है 90 माइनस थीटा, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर है OB अपॉन बेस है AB, बेस है AB। OB अपॉन हमने देखा OB अपॉन AB को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, OB अपॉन AB को हमने कॉट थीटा लिख दिया। इस प्रकार टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया, ये याद करना है। ठीक इसी प्रकार
कॉट 90 माइनस थीटा। कैसे किया एक बार फिर, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये थीटा, ये 90 राइट एंगल है ना, तो फिर 90 माइनस थीटा होगा। यदि ये थीटा है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। सबसे पहले हमने साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए बी अपॉन ओ ए निकाल लिया, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ओ बी अपॉन ओ ए, इसी प्रकार टेन थीटा ए बी अपॉन ओ बी निकाल लिया, इसी प्रकार कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमने पहले इसके लिए साइन कॉस टेन की वैल्यू, अब हम इसके लिए निकाल लें। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ओ बी अपॉन ए बी। साइन 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, वो लिखा ओ बी अपॉन ओ ए। साइन 90 माइनस थीटा ओ बी अपॉन ओ ए, बट ओ बी अपॉन ओ ए को तो कोस थीटा लिख सकते हैं हम, तो हमने ओ बी अपॉन ओ ए को देखो सबसे ऊपर क्या लिख दिया, कॉस थीटा। इस प्रकार ये फॉर्मूला आ गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चलो अब हम आ जाए कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए बी अपॉन ओ ए। कॉस 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन ओ ए, बट ए बी अपॉन ओ ए तो साइन थीटा के इक्वल है, हमने ए बी अपॉन ओ ए इक्वल टू साइन थीटा लिख दिया। इस प्रकार से फॉर्मूला आ गया कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब हमने टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ बी अपॉन ए बी, ओ बी अपॉन ए बी को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा आएगा। अब हम निकालेंगे कॉट 90 माइनस थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 90 कॉट 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए 90 माइनस थीटा के लिए अपन ने देखो 90 माइनस थीटा के लिए ये है, ये 90 माइनस थीटा के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है ओ बी। हमने देखा ए बी अपॉन ओ बी इक्वल टू टेन थीटा, हमने से टेन थीटा लिख दिया। फॉर्मूला याद कर लो, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, 90 माइनस थीटा के लिए हाइपोटेनियस ओ ए, बेस होगा ए बी, ओ ए अपॉन ए बी, ओ ए अपॉन ए बी को ओ ए अपॉन ए बी को सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस ओ ए अपॉन, अब हम देखेंगे ओ ए अपॉन ए बी, देखो ओ ए अपॉन ए बी को लिख देंगे हम कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। देखा ओ ए अपॉन ए बी को क्या लिख सकते हैं बोलो, ओ ए अपॉन ए बी को लिख दिया कॉसेक थीटा। इससे फॉर्मूला आ गया सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। अब आएंगे हम कॉसेक 90 माइनस थीटा, बताओ कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। 90 माइनस थीटा के लिए हाइपोटेनियस ओ ए है और परपेंडिकुलर ओ बी है, तो आएगा ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी को हम सेक थीटा लिख सकते, सेक थीटा लिख दिया। इस प्रकार कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा आ गया। हमने अभी ये फॉर्मूले पढ़े, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा था हमने जानबूझ के उन्हें, जिससे आपको पता चल जाए थीटा एक्यूट है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा। अब हम इन फॉर्मूलों को याद रख लेंगे। हमने याद करने का तरीका आप लोगों को समझाया था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन का कॉस हो जाता, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने का क्रम बताया था, सबसे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। अब क्या करो, इन्हें याद करने का तरीका ये ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा
टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। फिर से एक बार, क्योंकि फॉर्मूला तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर हम फॉर्मूले ढंग से याद नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बार फिर फॉर्मूला, हमने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक क्रम में लिखना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक बोला था ना। अब साइन ऐसे ऐसे लगा दिया, ऐसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस प्रकार से ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अब हम इन फॉर्मूलों को उपयोग करने का आगे तरीका समझाएंगे कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। देखिए, पहले आप लोग इतना उतार लें, समझ लें, फिर आगे देखें। उतार लीजिए। ये एग्जाम्पल देखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इनकी पहचान करें। पहले तो क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को पहचानना सीखो। पहचान क्या है? अभी तक हमने आपको साइन 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना सिखाई है। हम साइन 60 की वैल्यू जानते ना, हम साइन 45 की वैल्यू जानते ना, हम साइन 90 की वैल्यू जानते हैं, हम कॉस 45 जानते, कॉस 90 जानते, टेन 45, टेन 90, टेन 30, टेन 0, टेन 60 जानते कि नहीं? लेकिन यहाँ पर पता उसने कॉस 37 जानते हो गए, कॉस 37 की वैल्यू अपॉन साइन 53। वो कह रहा कॉस 37 और अपॉन साइन 53 की वैल्यू बताओ। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि साइन 60 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू बताओ, तो तुरंत हमारा दिमाग जाता कि हमने तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। 30 और 60 क्या है? स्टैंडर्ड एंगल है। इनकी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, आंसर आ जाता 1। लेकिन यहाँ पे एंगल दिए कॉस 37, ये तो हमने पढ़े ही नहीं है। लेकिन आप इन क्वेश्चन को पहचानो। सबसे पहले ये दोनों एंगल दिए हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो। अच्छा, इन दोनों का सम कितना हो रहा? 90। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया था, टू एंगल्स देयर सम इज 90 डिग्री। उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। यहां पे ये टू एंगल्स दिए हैं, इनका सम 90 डिग्री है। इसलिए पहली पहचान है इन क्वेश्चन की कि हमने बोला था अगर ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड वैल्यू दी होती, एंगल स्टैंडर्ड दिए होते 0, 30, 45, 60, 90, तो हमें कोई परेशानी थी ही नहीं, ये क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है ना? अब मान लो ये क्वेश्चन लेकिन उसने ऐसे दे दिए, उसने कहा cos 30 अपॉन साइन 53। तो सबसे पहली पहचान हमने ये बताई है कि ऐसे क्वेश्चन में हमने देखा कि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो इनका सम 90 डिग्री, पहली पहचान। और दूसरी पहचान ये है कि अगर साइन दिया है तो नीचे कॉस दिया होगा। अगर न्यूमरेटर में साइन है तो डिनोमिनेटर में कॉस होगा, या न्यूमरेटर में कॉस है तो डिनोमिनेटर में साइन होगा। साइन के साथ सेक नहीं होगा, साइन के साथ टेन नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर में साइन है तो उसे कॉस ही देना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर में टेन है तो डिनोमिनेटर में कॉट होगा, या न्यूमरेटर में कॉट है तो डिनोमिनेटर में टेन होगा, या न्यूमरेटर में सेक है, न्यूमरेटर में कॉसेक है तो डिनोमिनेटर में
न्यूमरेटर में कॉसेक है तो डिनोमिनेटर में सेक होगा। इसके अलावा नहीं हो सकता। पहचान समझ में आई ना? स्टैंडर्ड एंगल नहीं होंगे। दूसरा, स्टैंडर्ड एंगल अगर नहीं है तो ये जो एंगल दिए होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अर्थात उनका सम, एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। देख लो, एंगल का सम 90 डिग्री होगा, है कि नहीं है? फिर हमने बोला कि साइन है तो कॉस होगा, कॉस है तो साइन होगा, टेन है तो कॉट होगा, कॉट है तो टेन होगा, सेक है तो कॉसेक होगा, कॉसेक है तो सेक होगा। पहले तो आप ये चीज़ समझ लो। अब हम क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे। हमने अभी आज ये देखा कि 37 प्लस 53 90 होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि इन एंगल्स का सम 90 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे बताओ? 37 इक्वल टू क्या होगा? 53 को उस तरफ ले गए, 90 माइनस 53 होगा। 37 इक्वल टू 90 माइनस 53। अब हम क्या करेंगे? cos 37 को लिख देंगे हम 90 माइनस 53 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर से चेंज किया है ना, डिनोमिनेटर का एंगल चेंज किया तो न्यूमरेटर का एंगल यदि हम चेंज करते हैं, हमने न्यूमरेटर के एंगल को चेंज किया है, इतना लिख दिया, तो फिर डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। एक किसी को चेंज करो, पहचान बताई ना? अब उनको करने का तरीका देखो ना। या तो ये चेंज होगा, 37 प्लस 53 इक्वल टू 90 होता है, या तो 37 की वैल्यू निकाल के रख दो, यहाँ पे रख दी हमने, या फिर 53 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते। जैसे इसी सवाल को हम ऐसे भी कर सकते थे, cos 37 अपॉन साइन 53। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। हम अब न्यूमरेटर से कुछ नहीं बोल रहे, हमारी इच्छा, हम चाहे तो या तो इसकी वैल्यू लिखेंगे या इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, एक किसी की। हमने 37, हमने देखा 37 प्लस 53 90 है, तो या तो 37 की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पुट कर दो और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, या फिर ऐसा करो कि 53 की वैल्यू निकाल लो। 53 होगा 90 माइनस 37, होगा कि नहीं होगा? तो अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर एज इट इज और साइन 53 को हमने लिख दिया 90 माइनस 37। सबसे पहले पहचान देखो, इनका सम 90 होगा, फिर साइन, कॉस है तो साइन होगा, साइन है तो कॉस होगा, साइन के साथ में और कुछ नहीं हो सकता। फिर हमने ये बोला कि इनका करने का तरीका, चूंकि 37 प्लस 53 90 है, या तो 37 की वैल्यू निकाल लो, 37 इक्वल टू 90 माइनस 53, या 53 की वैल्यू निकाल लो 90 माइनस 37। अगर आपने 37 की वैल्यू निकाल ली है तो यहाँ पुट कर दो और डिनोमिनेटर एज इट इज, या यदि आपने 53 की वैल्यू निकाली है तो यहाँ पुट कर दो न्यूमरेटर एज इट इज। समझ में आया? एक कोई करना। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे cos 90 माइनस थीटा। बताओ यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा है 53। cos 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 53। क्योंकि फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थीटा कितना है? साइन 53। cos 90 माइनस थीटा होता साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 53 कितना होगा? साइन 53 अपॉन साइन 53 पहले के लिखे हैं, इस प्रकार इसका आंसर 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? या अगर मान लो हमने न्यूमरेटर जागता रखा और डिनोमिनेटर को चेंज किया है, तो cos 37 जाके एज इट इज, और इसमें लग जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर थीटा 37 है, साइन 90 माइनस थीटा वो लिखा फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 37 कितना होगा? cos 37 होगा। और cos 37 किसी भी मेथड, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है। समझ में आया? इन दो का सम 90 होगा। कॉसेक दिया तो उसके साथ सेक दिया होगा, सेक दिया तो कॉसेक दिया होगा,
टेन दिया तो कॉट दिया होगा, एंगल का सम 90 डिग्री होगा, एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को करें। हमने देखा कि 32 प्लस 58 90। हमने देखा ये पहली शर्त हो गई कि एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर दूसरी शर्त हमने ये देखी कि क्या कॉसेक के साथ सेक है, ठीक है वो भी है। बस तो फिर या तो हम इसको चेंज कर देंगे या इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, न्यूमरेटर के एंगल को चेंज कर रहे हैं और कॉसेक 32 को लिख देंगे हम 90 माइनस 58, 90 माइनस 58, 32 इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 58 अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया कॉसेक 90 माइनस थीटा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता तो कॉसेक 90 माइनस 58 सेक 58 होगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा तो कॉसेक 90 माइनस 58 सेक 58 होगा। सेक 58 अपॉन सेक 58 पहले का दिया और इसका आंसर 1 आएगा। हम देख रहे हैं इसका आंसर 1 आया, हम देख रहे हैं इसका आंसर 1 आया। ध्यान रखना इसका भी आंसर 1 ही आएगा, इसका आंसर भी 1 आएगा। अब आप ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। ये वाला क्वेश्चन 2 मेथड से कर लिया, ये वाली मेथड ये वाली मेथड, किसी भी मेथड से ये क्वेश्चन आप उतार लो, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाना, ठीक है। आगे वाला सवाल फिर आगे देख। एक क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन में अभी ये क्वेश्चन था साइन 39 अपॉन कॉस 51 ऐसा था ना। देखो सबसे पहली बात, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता साइन 60 माइनस कॉस 30 ऐसा होता तो फिर मैं कोई रूल वूल देख नहीं थी, टेबल से वैल्यू रखते साइन 60 √3/2 माइनस कॉस 30 √3/2 और आंसर 0 आ जाता, हमें कोई परेशानी नहीं। साइन 60 माइनस कॉस 30 साइन 60 √3/2 कॉस 30 √3/2 0 आ जाता। लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू दी ना 0 0 30 45 60 90, कोई परेशानी नहीं, सीधा टेबल से मान रख दिया। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हाँ एक बात और, साइन 60 माइनस tan 30 लो। हमें ये जरूरी नहीं कि साइन के साथ कॉस दो कि साइन के, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है ना यहाँ पे, तो साइन 60 माइनस tan 30 लो, दे दिया। साइन के साथ हम कुछ भी दे देंगे, कॉसेक दे देंगे, कॉट दे देंगे, साइन 60 माइनस कॉट 30 भी दे सकते हैं हम, हमारी इच्छा। लेकिन जब स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा तो हम बोलेंगे साइन के साथ हमें कॉस ही चाहिए, टेन के साथ कॉट चाहिए, सेक के साथ कॉसेक चाहिए, प्लस एक बात और, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, अर्थात एंगल का सम 90 डिग्री भी होना चाहिए। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, हमारी दोनों शर्तें मान रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है, इनका सम 90 डिग्री है तो इनके साथ साइन है तो इसके साथ कॉस है। यहाँ आ जाओ, ये कॉसेक है तो सेक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये कॉट है तो टेन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये देख रहा होगा, ठीक। तो हम रियल बोला था हमने, एक किसी को चेंज कर देंगे। हमने देखा 39 प्लस 51 इक्वल टू 90 डिग्री होता है, होता कि नहीं होता। इसका मतलब इन दो का सम 90 अर्थात ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अब और साइन दिया तो उसके साथ कॉस दिया है, तो हम एक किसी को चेंज कर देंगे। हम साइन 39 को लिख देंगे 90 माइनस 51, 90 माइनस 51 माइनस कॉस 51। इस प्रकार इसमें लग जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे 51, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होगा, साइन 90 माइनस 51 होगा कॉस 51 माइनस कॉस 51 प्लस माइनस कॉस 51 प्लस कॉस 51 0। इसी प्रकार से आप ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन भी आप अपने घर से कर सकते हैं। इस प्रकार
ये 2 क्वेश्चन आप घर से करके लाना, ये क्वेश्चन आप उतार लो और अगला क्वेश्चन देखो। देखिए 2 पार्ट और एक जैसे, कुछ नहीं किया, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा तो एक ऐसा सवाल, एक ऐसा सवाल, इसका आंसर सबको पता 1 आता है। इस क्वेश्चन को अलग हल करके लाओ, इस क्वेश्चन को सेम पहचान। देखो एक ये सवाल अलग हल करो, ये सवाल अलग हल करो, जो इसका आंसर आ जाए, जो इसका आंसर आ जाए, दोनों का सम कर देना। हम तो ऐसे ये लो, हम ऐसा बनाए दे रहे, लो सवाल, लो ये प्लस लो बना दिया, ये माइनस ये, लो ऐसा बना दिया सवाल। ठीक, हमने क्या किया, ये प्लस ये माइनस ये, लो जी सवाल पूरा हो गया। कैसे करेंगे ये सवाल? कुछ नहीं करना, इसको अलग हल करके ला रहे, इसको अलग हल करके ला रहे, इसको अलग हल करके ला रहे, इसको अलग हल करके ला रहे। इनके जो सॉल्व हो जाएंगे, इनको हम की वैल्यू रख देंगे, जो आंसर है वो अलग से आंसर आ जाएगा। कुछ फर्क ही नहीं पड़ना ना। तो सबसे पहले इसको कैसे, हमने वही बोला था, ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉस के साथ साइन है। तो हमने देखा 80 + 10 90 होता, 80 + 10 90 होता कि नहीं। एक किसी एंगल को हम चेंज कर देंगे, 80 को चेंज कर रहे हैं, हम पूरा फोकस यहाँ करेंगे, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। जब इसको करेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, जब इसको करेंगे तो इसके बारे में, जब उसको करेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। समझ में आया ना? यहाँ पे आओ, कॉस क्या करेंगे, 80 को लिख देंगे 90 - 10, 90 - 10 अपॉन साइन 10, ये लिख दिया। चलो ये कर, एक हमने बोला था ना, या तो न्यूमरेटर के एंगल को चेंज करो या डिनोमिनेटर को। हमने न्यूमरेटर के एंगल 80 को 90 - 10 लिख दिया और न्यूमरेटर एज इट इज उतार दिया, प्लस यहां भी देखो, अब इस पर गौर करें, बताओ ये जो एंगल दिए हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं? लेकिन कॉस के साथ उनने कॉसेक दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने जो अभी बोला था ना कि साइन के साथ कॉस आना चाहिए, बोला था ना, कॉस के साथ साइन आना चाहिए, ये तो कॉस के साथ कॉस है। तो वो हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए बोला था। वो काय के लिए बोला था? एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए और डिवीजन। हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं बोला था। ठीक, अब तो बोल रहे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं बोला था, समझ में आया ना? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं बोला था हमने, मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन करने का तरीका चेंज नहीं होगा। हम ये देखेंगे 59 + 31 90 होता, 59 + 31 = 90 होता। एक किसी एंगल को हम चेंज करेंगे, कॉस 59 को लिख देंगे हम 90 - 31 इंटू कॉसेक 31, ये लिख दिया, प्लस अब वही सेम 2 10 53 को लिख देंगे हम 90 - 37, 90 - 37 अपॉन कॉट 37। ठीक है, अब ये फॉर्मूले हम मिटा रहे हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी पे लिखें, कई बार लिखें और याद कर लें। समझ में आ रहा ना? चलो इसको लिख दिया हमने, माइनस ऐसे इसको कॉट 80 को लिख देंगे हम 90 - 10, 90 - 10 अपॉन 10 डिग्री। हमने बोला था डिवीजन में कॉस का साइन होना चाहिए, कॉस के साथ, डिवीजन में 10 के साथ कॉट, कॉट के साथ 10 होगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं। याद है ना, हमने आपको फॉर्मूले सिखाए थे, LA L K A, बताया था ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बोला था ना, कॉस थीटा बोला था ना ये। इसके अलावा हमने ये भी तो बोला था
कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा कॉसेक थीटा की रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये भी तो समझाया था। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दें तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल रही है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया। हमने आपको ये भी बोला था कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा बोला था। कॉस थीटा सेक थीटा की रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दें, इससे हमें एक रिलेशन और मिल गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। कॉस थीटा और सेक थीटा का इसी प्रकार हमने ये देख लिया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। इसी प्रकार आएगा आगे आएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब हमें एक और रिलेशन मिल गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, याद रखना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। समझ रहे हैं ना? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बताए थे ना हमने ये फॉर्मूला, इसी से पूरे फॉर्मूला है। अब एक चीज इसको फिर से ध्यान रखें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ये ध्यान रखना। अब आगे चले हम, चलो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 10 होगा साइन 10 अपॉन साइन 10। इसका तो आंसर हमें पता था 1 आएगा, इसका आंसर ही पता 1 आएगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। इसका आंसर हमें पता है 1 आएगा, प्लस अब यहां जाओ कॉस 90 माइनस 31 तो हो जाएगा साइन 31, ठीक, इंटू कॉसेक 31 प्लस 2 टेन 90 माइनस 37 कॉट 37 अपॉन कॉट 37। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो टेन 90 माइनस 37 कॉट 37 अपॉन कॉट 37। इसी प्रकार टेन 10 हो जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा, ये अपॉन 10 बस। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये कट हो गया 1 प्लस। अभी हाल हमने आपको बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा। बताओ, साइन 30 इंटू कॉसेक 30 1 होना चाहिए। इसका मतलब साइन 30 इंटू कॉसेक 31, साइन 31/2 कॉसेक 32/1। लो कट गया 1। साइन इसी प्रकार साइन 31 इंटू कॉसेक 31 भी 1 होगा, साइन 32 इंटू कॉसेक 32 भी 1 होगा, साइन 33 इंटू कॉसेक 33 इनका मल्टीप्लिकेशन भी 1 होगा, साइन 31 इंटू कॉसेक 31 इनका मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा कि नहीं आएगा? इसका आंसर कितना आया? 1, ठीक है। इसका आंसर कितना आया? 1। अब आ जाओ यहाँ पे प्लस 2 जाके था, इसका आंसर कितना आएगा? ये कट गए 1 और माइनस ये कट जाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। तो आंसर हो गया 1 + 1 - 2 - 1 प्लस 2 - 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गए और 1 + 2 3 आंसर आ जाएगा। लो, एक सवाल अपन ने ऐसा सवाल बना दिया। समझ में आया? इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, फिर हम आगे का